गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज का थर्ड वीडियो देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ इस तरीके का सेंटेंस को सॉल्व करना, जैसे यह खेलने का समय है, यह सोचने का समय है, यह बोलने का समय है, यह जाने का समय था। ठीक है, कुछ इस तरीके का सेंटेंस रहा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर है इट, फिर इज या तो फिर वाज। देखिए, अगर है दिया हुआ यानी प्रेजेंट में दिया हुआ है तो आपको इज यूज करना है, और अगर पास्ट में दिया हुआ है तो आपको वाज यूज करना है। यानी कि था दिया हुआ है तो आपको यूज करना है वाज, और है दिया हुआ है तो आपको यूज करना है इज। फिर इसके बाद आपको लगाना है टाइम प्लस टू, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर लास्ट में ओडब्ल्यू। ओडब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड, यानी सेंटेंस में इसके अलावे अगर कुछ भी रहता है तो उसको यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला सेंटेंस। यह खेलने का समय है, तो इट इज है ना, तो इज लगेगा। इट इज टाइम टू खेलना, खेलना के लिए हम लोग जानते हैं प्ले, तो ये हो जाएगा इट इज टाइम टू प्ले। यह सोचने का समय है, इट इज टाइम टू थिंक। यह बोलने का समय है, इट इज टाइम टू स्पीक। ठीक, तो देख लीजिए, इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू थिंक, इट इज टाइम टू स्पीक। अब यहाँ पे आपके लिए मैं कुछ और सेंटेंस लिख करके रखा हूं। सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करना है, और पॉज करके एक बार सेल्फ ट्राई करना है। सेल्फ ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर आप मेरे आंसर के साथ इसको मैच करने का कोशिश कीजिए। यह पैसा कमाने का समय है, तो पैसा कमाना का जानते हो, अर्न मनी, तो हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन इट इज टाइम टू अर्न मनी। यह जाने का समय है, इट इज टाइम टू गो। यह सीखने का समय है, इट इज टाइम टू लर्न। यह समझने का समय है, इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। तो देख लीजिए, इट इज टाइम टू अर्न मनी, यह पैसा कमाने का समय है। यह जाने का समय है, इट इज टाइम टू गो। यह सीखने का समय है, इट इज टाइम टू लर्न। यह समझने का समय है, इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड। यह पढ़ने का समय है, इट इज टाइम टू रीड। ठीक है, यह खाने का समय है, इट इज टाइम टू ईट। यह मरने का समय है, इट इज टाइम टू डाई। यह विदा लेने का समय है, विदा लेना का आप जानते हो, सी ऑफ। सी ऑफ का मीन्स होता है विदा लेना, तो क्या हो जाएगा इसका, इट इज टाइम टू सी ऑफ। यह पूजा करने का समय है, इट इज टाइम टू वर्शिप। यह पढ़ने का समय है, इट इज टाइम टू रीड। यह खाने का समय है, इट इज टाइम टू ईट। यह मरने का समय है, इट इज टाइम टू डाई। यह विदा लेने का समय है, इट इज टाइम टू सी ऑफ। यह पूजा करने का समय है, इट इज टाइम टू वर्शिप। उम्मीद करता हूं आप लोग भी इसी तरीके से ट्रांसलेट कर रहे होंगे। अब देखिए, यह पूजा करने का समय था। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि लास्ट में था आ गया, तो था के लिए आपको क्या यूज करना है, वाज। तो अब हम लोग का ट्रांसलेशन हो जाएगा, इट वाज टाइम टू वर्शिप। ठीक, यह नहाने का समय था, इट वाज टाइम टू टेक बाथ। यह स्कूल जाने का समय था, यहां पे सेंटेंस छूटा हुआ है, यह स्कूल जाने का समय था, इट वॉज टाइम टू गो टू स्कूल। यह पढ़ाने का समय था, इट वॉज टाइम टू टीच। तो चलिए मैच कर लीजिए, इट वॉज टाइम टू वर्शिप। यह पूजा करने का समय था। यह नहाने का समय था, इट वॉज टाइम टू टेक बाथ। यह स्कूल जाने का समय था, इट वॉज टाइम टू गो टू स्कूल। यह पढ़ाने का समय था, इट वॉज टाइम टू टीच। अब देखिए, अगर हमें ऐसे ही सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना रहा तो हम नोट कहाँ पे लगाएंगे, तो हमें नोट लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग का क्या चीज़ है, इज और वाज। तो इसके बाद हम लगा देंगे नोट को, बाकी सारा चीज़ वैसे ही रहेगा जैसा पहले था। ठीक,
यह पढ़ाने का समय नहीं था। इट वॉज नॉट टाइम टू टीच। यह सोचने का समय नहीं था। देखिए था है ना, तो वाज से बनेगा। इट वॉज नॉट टाइम टू थिंक। यह खेलने का समय नहीं था। इट वॉज नॉट टाइम टू प्ले। तो चलिए मैच करते हैं। यह पढ़ाने का समय नहीं था। इट वॉज नॉट टाइम टू टीच। यह सोचने का समय नहीं था। इट वॉज नॉट टाइम टू थिंक। यह खेलने का समय नहीं था। इट वॉज नॉट टाइम टू प्ले। यह पढ़ने का समय नहीं है। अब देखिए यहां पे है आ गया, है आ गया तो आपको इज यूज करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं इट इज नॉट टाइम टू। पढ़ना है, पढ़ने के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे रीड। इट इज नॉट टाइम टू रीड। यह खाने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू ईट। यह मरने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू डाई। यह विदा लेने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू सी ऑफ। यह पूजा करने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू वर्शिप। तो हम लोग मैच करते हैं। यह पढ़ने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू रीड। यह खाने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू ईट। यह मरने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू डाई। यह विदा लेने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू सी ऑफ। यह पूजा करने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू वर्शिप। यह पैसा कमाने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू अर्न मनी। इट इज नॉट टाइम टू अर्न मनी। ठीक है। यह जाने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू गो। यह सीखने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू लर्न। यह समझने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू अंडरस्टैंड। यह पैसा कमाने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू अर्न मनी। यह जाने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू गो। यह सीखने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू लर्न। यह समझने का समय नहीं है। इट इज नॉट टाइम टू अंडरस्टैंड। तो अब अगर इन सारे सेंटेंस से क्वेश्चन हमें पूछना है तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आगे का दो वर्ड इंटरचेंज कर देना पड़ेगा। देखिए इससे पहले हम लोग यूज करते थे ईट के साथ इज या तो फिर वाज। ठीक है, यही यूज करते थे। अब हम लोग को क्या करना है, ये दोनों को इंटरचेंज कर देना है। यानी इज या वाज को सेंटेंस के आगे ले आइए, फिर इसके बाद ईट का यूज कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं नोट। अगर सेंटेंस में नोट रहा तो नोट का यूज कीजिए, और नहीं रहा तो फिर इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, फिर बाकी सारा चीज वैसे ही रहना है। क्या यह सोचने का समय नहीं था? तो देखिए था है तो वाज से सेंटेंस बनेगा, तो ये हो जाएगा वाज इट। अब देखिए यहाँ पे नहीं है तो हमें नोट लगाना पड़ेगा, तो वाज इट नॉट टाइम टू थिंक। फिर क्वेश्चन मार्क। क्या ये खेलने का समय था? तो देखिए यहाँ पे नोट नहीं है तो हम लोग नोट नहीं यूज करेंगे, तो ये था है तो अगेन वाज से बनेगा। वाज इट टाइम टू प्ले। क्या ये खेलने का समय नहीं था? वाज इट नॉट टाइम टू प्ले। तो हम लोग मैच करते हैं। क्या यह सोचने का समय नहीं था? वाज इट नॉट टाइम टू थिंक। क्या यह खेलने का समय था? तो ये हो जाएगा वाज इट टाइम टू प्ले। यहां पे बाय मिस्टेक गलती लिखा गया है। क्या यह खेलने का समय नहीं था? वाज इट नॉट टाइम टू प्ले। क्या यह पैसा कमाने का समय है? अब देखिए ये है आ गया ना, तो इज से बनेगा। इज इट टाइम टू अर्न मनी। क्या यह जाने का समय है? इज इट टाइम टू गो। क्या यह सीखने का समय है? इज इट टाइम टू
लर्न, क्या यह समझने का समय है? इज इट टाइम टू अंडरस्टैंड? तो अब मैच करते हैं। क्या यह पैसा कमाने का समय है? इज इट टाइम टू अर्न मनी? क्या यह जाने का समय है? इज इट टाइम टू गो? क्या यह सीखने का समय है? इज इट टाइम टू लर्न? क्या यह समझने का समय है? इज इट टाइम टू अंडरस्टैंड? क्या यह पढ़ने का समय है? इज इट टाइम टू रीड? क्या यह खाने का समय है? इज इट टाइम टू ईट? क्या यह मरने का समय है? इज इट टाइम टू डाई? क्या यह विदा लेने का समय है? इज इट टाइम टू सी ऑफ? क्या यह पूजा करने का समय है? इज इट टाइम टू वर्शिप? क्या यह पढ़ने का समय है? इज इट टाइम टू रीड? क्या यह खाने का समय है? इज इट टाइम टू ईट? क्या यह मरने का समय है? इज इट टाइम टू डाई? क्या यह विदा लेने का समय है? इज इट टाइम टू सी ऑफ? क्या यह पूजा करने का समय है? इज इट टाइम टू वर्शिप? क्या यह पूजा करने का समय था? तो देखिए यहाँ पे था आ गया, यानी कि हमको वाज से बनाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा वाज इट टाइम टू वर्शिप? क्या यह नहाने का समय था? वाज इट टाइम टू टेक बाथ? क्या यह स्कूल जाने का समय था? वाज इट टाइम टू गो टू स्कूल? क्या यह पढ़ाने का समय था? वाज इट टाइम टू टीच? तो एक बार मैच करते हैं। क्या यह पूजा करने का समय था? वाज इट टाइम टू वर्शिप? क्या यह नहाने का समय था? वाज इट टाइम टू टेक बाथ? क्या यह स्कूल जाने का समय था? वाज इट टाइम टू गो टू स्कूल? क्या यह पढ़ाने का समय था? वाज इट टाइम टू टीच? तो यहाँ पे ये सारे सेंटेंस खत्म हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको आज भी वर्ब का कुछ लिस्ट दे रहा हूँ। आप इन सारे वर्ब को पढ़िए और याद करने का कोशिश कीजिए, और याद करके अगेन आप इसी तरीके का सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला वर्ब है फाइंड। फाइंड मीन्स पता लगाना, बाय मीन्स खरीदना, सबमिट मीन्स जमा करना, रिसीव मीन्स प्राप्त करना, गिव मीन्स देना, टेक मीन्स लेना, बीट मतलब पीटना, विन मतलब जीतना, स्कोल्ड मीन्स डांटना, कलेक्ट मीन्स जमा करना, स्वेयर मीन्स शपथ लेना, कट मीन्स काटना, बाइट मीन्स दांत से काटना, बेंड मीन्स मोड़ना, फॉरगेट मीन्स भूलना, सी ऑफ का मीन्स विदा करना, ओपन मीन्स खोलना, क्लोज मीन्स बंद करना, कॉल मीन्स पुकारना, स्माइल मीन्स मुस्कुराना। ब्रेव से नहीं बनेगा, ब्रेव का मीन्स होता है बहादुर, तो ये कोई वर्ब नहीं है। कंडेम, कंडेम का मीन्स होता है निंदा करना, यानी किसी के बारे में बुरा भला बोलना, उसको बोलते हैं कंडेम। फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स माफ करना। रिवेंज, रिवेंज मीन्स बदला लेना। कम मीन्स आना, पेन मीन्स दर्द, लेक मीन्स कमी, ब्रिंग मीन्स लाना, सेल मीन्स बेचना, टॉल मीन्स लंबा, लुक फॉर मीन्स ढूंढना, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, होप मीन्स आशा करना, HOP ये होप मीन्स कूदना, मिस मीन्स याद करना, ब्लेम मीन्स दोष देना, लूज मीन्स खोना, रिमाइंड मीन्स याद दिलाना, रिमेंबर मीन्स याद करना, लिव मीन्स छोड़ना, पोस्टपोन मीन्स रद्द करना, परचेज मीन्स खरीदना, ब्रेक मीन्स तोड़ना, सक्सीड मीन्स सफल होना। तो यहाँ पे ये सारे वर्ब का लिस्ट था। आप ये सारे वर्ब को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके उतनी बार रिपीट करके पढ़िए और याद करने का कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।